अध्याय 13 उपसंहार। संत मत अभ्यास और अनुभव का मार्ग है। बिना किसी भेद के हर धर्म, देश अथवा जाति का व्यक्ति इस पर चल सकता है। मनुष्य जन्म अनमोल है तथा यही परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है। देवी देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। संत जीते जी अनुभव प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। वे जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते। संत कहते हैं कि परमात्मा एक है। हम उसके अलग अलग नाम रखकर उन नामों के आधार पर अपने आप को चाहे जितने अलग अलग धर्मों और जातियों में बांट लें, परंतु उस एक परमात्मा को बांट नहीं सकते। उसका सच्चा नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता। उस सच्चे नाम से जुड़कर और उसमें समाकर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमें उस नाम से केवल वही पुरुष जोड़ सकता है जो स्वयं उससे जुड़ा हुआ है। शरीर की समस्त चेतन सत्ता को अंतर में आत्मा के केंद्र पर समेटकर जीते जी मरकर आंतरिक मंडलों में प्रवेश करने पर ही हम संतों के इस मार्ग पर चल सकते हैं। इस मार्ग का भेद जीते जी मरने की रीति तथा आंतरिक मंडलों में बेरोक विचरण करने की शक्ति केवल संत सतगुरु ही प्रदान कर सकते हैं। संतों के संदेश का आधार उनका निज अनुभव है। वे सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं करते। वे जो स्वयं देखते हैं उसी का वर्णन करते हैं। लेकिन संतों का ध्येय केवल आंतरिक मंडलों में जाना ही नहीं है, बल्कि शब्द से जुड़कर उसके आश्रय इन सब मंडलों को पार करके परमपिता परमात्मा में समा जाना है। संत अपने शिष्यों को केवल मार्ग ही नहीं बताते, बल्कि स्वयं उन्हें साथ ले जाकर परमात्मा के धाम पहुंचाते हैं। संत स्वयं शब्द में लीन हो चुके हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करके उसके साथ एक हो चुके हैं। उनकी आत्मिक शक्ति और शान का साधारण जीव अनुमान भी नहीं लगा सकते। अंतर में जाने पर ही जीव को उनके सच्चे सामर्थ्य और सच्ची गरिमा का पता लगता है। जीवों को संसार रूपी सागर से निकालकर इस आंतरिक मार्ग पर ले जाने वाले संत सतगुरु सदा ही संसार में आते रहते हैं। संसार कभी उनसे खाली नहीं रहता। संतों की यह परंपरा कभी समाप्त नहीं होती। आदिकाल से संत इस संसार में आ रहे हैं, आज भी मौजूद हैं और भविष्य में भी रहेंगे। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, मौलाना रूम, शम्स तब्रेज़, पलटू साहब, तुलसी साहब आदि संतों की परंपरा में आगरा में सेठ शिवदयाल सिंह जी हुए, जो स्वामी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कुल मालिक को राधा स्वामी कहकर पुकारा। परमात्मा को स्वामी स्वामी कहकर तो सभी महात्माओं ने याद किया है। स्वामी जी महाराज ने उसके साथ राधा लफ्ज और जोड़ दिया। जीवात्मा को आपने राधा कहकर पुकारा, जिसका स्वामी कुल मालिक परम पिता परमात्मा है। अतएव उन्होंने कुल मालिक को आत्मा का स्वामी अर्थात राधा स्वामी नाम से याद किया है। जैसा कि आपने फरमाया है, राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। सुरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। बाबा जैमल सिंह जी स्वामी जी महाराज के प्रमुख शिष्यों में से थे। आपने स्वामी जी महाराज के हुक्म से पंजाब में ब्यास नदी के किनारे रहकर नाम का अभ्यास, सत्संग और नाम का प्रचार किया। बाबा जी महाराज एक छोटी कोठरी बनाकर यहाँ रहने लगे। यही स्थान अब उनके नाम पर डेरा बाबा जैमल सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा जी ने अपना गुजारा फौज में नौकरी करके किया और नौकरी पूरी करके पेंशन पर अपना खर्च चलाया। अपनी नौकरी के समय में भी उन्होंने खूब अभ्यास किया। बाद में जब वे ब्यास के किनारे आकर रहने लगे, तब धीरे धीरे परमार्थ के खोजी उनकी शरण में आने लगे और बड़ी संख्या में उनसे नामदान लेकर उनके निर्देश में अभ्यास करने लगे। बाबा जैमल सिंह जी महाराज ने 29 दिसंबर
सन 1903 को चोला छोड़ा। अपने जाने से 8 महीने पहले आपने अपने परम प्रिय और कमाई वाले शिष्य महाराज सावंत सिंह जी को अपना जानशीन बनाया और उन्हें अपने बाद सत्संग करने और नामदान देने का आदेश दिया। हजूर महाराज सावंत सिंह जी ने ग्राम महिमा सिंह वाला में 20 जुलाई सन 1858 को जन्म लिया। आप बचपन से ही साधु महात्माओं की संगति के प्रेमी थे। सन 1894 में बाबाजी महाराज ने आपको कोहमरी में नाम प्रदान किया। महाराज जी सिख रेजिमेंट में इंजीनियर थे। आप सांसारिक कार्य, फौज में नौकरी के साथ साथ सुरत शब्द योग की साधना भी करते रहे। बाबाजी महाराज के चोला छोड़ने के बाद महाराज जी ब्यास आ गए और नाम का प्रचार शुरू किया। हुजूर महाराज बाबा सावंत सिंह जी ने जीवन में स्वयं एक पूर्ण पुरुष के रूप में रहकर औरों के लिए मानवता का सच्चा आदर्श स्थापित किया। आपने संतमत का खुला प्रचार किया और सीधी सरल भाषा में परमार्थ के गूढ़ तत्वों को जन साधारण को समझाया। बाहरमुखी प्रवृत्तियों, भ्रमों और रूढ़ियों में उलझे जीवों को आपने सच्चे परमार्थ का मार्ग बताया। महाराज जी ने 45 साल तक देश के दूर दूर के स्थानों में जाकर संत मत का प्रचार और नाम प्रदान करके जीवों का उद्धार किया। गरीब अमीर, विद्वान अनपढ़, सब ने आपके चरणों में बैठकर आपके सत्संगों के अमृत भरे वचनों को सुनकर और आपके अपूर्व अलौकिक दर्शन करके अपने आप को निहाल किया। 2 अप्रैल सन 1948 को हजूर महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से पूर्व आपने एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज का जन्म नुस्सी गांव में 27 जुलाई सन 1884 में हुआ। आप लायलपुर एग्रीकल्चरल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे। आप अत्यंत विनयशील, नम्र और अभ्यासी पुरुष थे। कॉलेज से रिटायर होने पर आप ब्यास में महाराज सावंत सिंह जी की सेवा में आ गए। आप नम्रता और गुरु भक्ति की जीती जागती मिसाल थे। आपने अक्टूबर सन 1951 में चोला छोड़ने से पहले एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा महाराज चरण सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हजूर महाराज चरण सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर सन 1916 को मोगा, जिला फिरोजपुर में हुआ। आप 1 जून 1990 को इस नश्वर संसार को त्याग कर ज्योति ज्योत समा गए। जाने से पहले आप महाराज गुरिंदर सिंह जी को एक वसीयत के द्वारा अपना जानशीन नियुक्त कर गए। आप बचपन से ही बड़े शांत, गंभीर और नम्र थे। लाहौर से BA LLB की डिग्री पाकर आपने सिरसा में वकालत शुरू की तथा अपने पिता सरदार हरबंस सिंह जी के साथ अपने फॉर्म पर खेती का कार्य भी संभालते रहे। सन 1951 में सत्संग, नामदान और संगत की देखभाल की जिम्मेदारी आने पर महाराज जी ने छोटी आयु में बड़ी गंभीरता, नम्रता और लगन के साथ संगत की सेवा, नाम के प्रचार और जीवों के आत्मिक मार्गदर्शन का कार्य संभाल लिया। महाराज जी में आत्मिक तेज के साथ करुणा, दृढ़ता के साथ प्रेम और आकर्षक शहंशाही व्यक्तित्व के साथ सरलता का अपूर्व सम्मिश्रण है। अपार आत्मिक शक्ति के स्वामी होते हुए भी वे विनयशील और निरभिमानी हैं। उनके चुंबकीय आकर्षणमय व्यक्तित्व का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। उनकी मधुर वाणी, कृपा और दया से पूर्ण मुस्कान, चित्ताकर्षक सौम्यता, मधुर नम्रता, सौम्य ज्योतिर्मय आकर्षक स्वरूप, कृपा, करुणा, दया और प्रेम के रस से पूर्ण नेत्र मन को मोह लेते हैं। संतों का श्रृंगार ही विनय और नम्रता होता है। पूर्ण समर्थ होते हुए भी
वे विनयशील होते हैं। उनमें अपूर्व शांति और संतुलन होता है। उनकी संगति हमारे अंदर आत्मिक आनंद की धारा बहा देती है। उनका स्वरूप आत्मिक तेज से परिपूर्ण होता है। उनकी मीठी और मोहक वाणी सुनने वालों के हृदय पर सीधा और गहरा प्रभाव डालती है। वे निस्वार्थ और परोपकारी होते हैं। वे खुद मालिक के प्रेम में लीन होते हैं और अपने पास आने वालों को उस प्रेम की चेतन धारा में डुबो लेते हैं। वे समदृष्टि, सहनशील और निर्वैर होते हैं। मनुष्यों में पूर्ण मनुष्य और महात्माओं में वे पूर्ण संत होते हैं। वे नाम का प्रचार करने और जीवों को शब्द के साथ जोड़कर आवागमन के चक्र से छुड़ाने के लिए आते हैं। बाहर से दीन व नम्र होते हुए भी अंतर में वे मालिक से मिलकर उसका रूप हो चुके होते हैं। वे कोई नया धर्म या मजहब चलाने नहीं आते, जीवों को भ्रमों और रूढ़ियों में उलझाने नहीं आते। मालिक की तलाश में जन जन्मांतरों से बाहर भटकने वाले जीवों को अंदर जाने का भेद प्रदान करके उन्हें मंजिल दर मंजिल साथ ले जाकर वे मालिक से उनका मिलाप कराते हैं। इन सब गुणों से सुशोभित संत सतगुरु हर समय संसार में मौजूद रहते हैं, जो सत्संग, नामदान और अपने आत्मिक मार्गदर्शन के द्वारा जीवों को मन और माया के भ्रमों, 84 के चक्र तथा भवसागर से निकालकर परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सच्चे जिज्ञासु और परमार्थ के खोजी आज भी ऐसे संतों की शरण में जाकर अपना अनमोल मनुष्य जन्म सफल कर सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक संत संदेश का समापन। कॉपीराइट 2022 राधा स्वामी सत्संग ब्यास।